बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बायु महारानी की, महाराज छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की जय, सच्चिदानंद गुरुदेव की। करी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू, करी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू, सब सिंगार को शोभा देवे, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरे दिल बाजा तुझसो करी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू, करी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू। नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के शेरे, तो नाम निर्गुण कहा वही सब सरगुण के चीरे, सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले, कोई नहीं तुझसे परे, करी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू, करी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू। कामरी पहरे ब्रज बधु और सुंदर बर श्याम, कामरी पहरे ब्रज बधु और सुंदर बर श्याम, भी पहरे मोहम्मद ने, भी पहरे मोहम्मद ने, और पहरी ईमान करी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू, करी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरे दिल बाजा तुझसो, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरे दिल बाजा तुझसो, करी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू, करी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू। मोल नहीं इन कामरी को या को ले न सके कोई, मोल नहीं इन कामरी को या को ले न सके कोई, मोह बिन कैसो ले वही, मोह बिन कैसो ले वही, जो रूहे अर्श की होए, करी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू, करी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरे दिल बाजा तुझसो, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरे दिल बाजा तुझसो, करी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू, करी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू। गोवर्धन को डापिया एक बूंद न हुआ दखल, गोवर्धन को डापिया एक बूंद न हुआ दखल, आग लोहा पानी पर लेके, आग लोहा पानी पर लेके, सोच लिया है सब, करी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू, करी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरे दिल बाजा तुझसो, सब सिंगार को शोभा देवे, मेरे दिल बाजा तुझसो, करी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू, करी कामरी रे मोको प्यारी लगी तू।
गोवर्धन को ढापिया एक बूंद न हुआ दखल। गोवर्धन को ढापिया एक बूंद न हुआ दखल। आग लोहा पानी प्रलय के, आग लोहा पानी प्रलय के, सोच लिया सब जलकारी। कामरी रे मोको प्यारी लागी तू कारी। कामरी रे मोको प्यारी लागी तू। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सच्चिदानंद गुरुदेव की। शास्त्र गुण पख इंद्रियां, आत्म पर आत्म साख। शास्त्र सब ब्रह्मांड के, देत भाख भाख कई लाख। देख बाक बाक कई लाख। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। ऐसा सूक्ष्म स्वरूप दिखाए के प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, कहा जाता है कि वाणी को वीणा बनाएं, बाण न बनाएं। बहुत सोचने की और समझने की बात है। परमात्मा ने दया करके हमें वाणी दी है, बोलने की शक्ति। हम बोल सकते हैं और एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। जानवरों में भी आवाज़ तो है, पक्षियों में भी आवाज़ है, पर सिर्फ आवाज़ है उनके पास, बोली नहीं है, भाषा नहीं है उनके पास। आवाज़ से एक दूसरे को समझते हैं। हमारी तरह भाषा बोल करके, संपर्क करके, एक दूसरे के सुख दुख को सुन करके, समझ करके जो जन संपर्क होता है, ऐसा प्राणी नहीं कर सकते, पशु नहीं कर सकते, पक्षी नहीं कर सकते। पर परमात्मा की असीम कृपा है कि मनुष्य को उन्होंने बोली दी है। तो बोली को भाषा के रूप में परिणत करके, दुनिया में भाषाएं तो अनेक है, परंतु भाषाओं का उद्भव भी बोली के द्वारा ही होता है। इसलिए जो बोली हमारे अंतर हृदय में है, अंतर मन में है, उसको वीणा बनाने के लिए कोशिश करें। वीणा एक वाद्य यंत्र है जिससे आवाज़ आती है, मीठी आवाज़ आती है, मधुरी आवाज़ आती है। जैसे नारद जी वीणा बजाते हैं, ऐसा कहा जाता है ना। सरस्वती माता के हाथ में भी वीणा होती है, तो वीणा की आवाज़ बहुत मधुर, सुंदर, सारगर्भित आवाज़ होती है। जैसे बंसी की आवाज़ आप देखिए, बंसी की आवाज़ भी बहुत मीठी होती है। उसकी आवाज़ में लोग दीवाने हो जाते हैं। संतूर की आवाज़, बंसी की आवाज़, वीणा की आवाज़, तानपुरा की आवाज़ देखिए। संगीत जगत में जो भी संगीत शुरू करते हैं तो तानपुरा लेकर के उसकी आवाज़ के साथ अपने गले को साधते हैं, अपनी आवाज़ को साधते हैं और अपनी आवाज़ को भी उस तानपुरे की तरह या वीणा की तरह सजाने के लिए प्रयास करते हैं, सुंदर और सुमधुर बनाते हैं। तो सुमधुर बोली किसको पसंद नहीं आती है? कहीं से भी कोई व्यक्ति आपसे कुछ पूछने आया, आपने मीठी बोली से उसको जवाब दिया तो जीवन भर याद करेगा ना। और आपने अपनी बोली को बाण बना दिया,
बाण क्या है? किसी को जा करके चुभने वाली चीज़ है ना, तीर बाण कहते हैं ना। आप जोर से बोले, गुस्से में बोले, क्रोध में बोले, अहंकार से बोले, तो आपकी बोली बाण बन जाता है। और बाण बनने के बाद क्या है कि बाण की चोट तो लगती है किसी को भी। पहले ज़माना आप देखिए कि महाभारत का युद्ध होता था और रामायण का युद्ध हुआ, लंका का युद्ध हुआ। उस समय और साधन नहीं थे, आजकल की तरह मिसाइल वगैरह नहीं थे, तो बाण को ही मिसाइल के रूप में प्रयोग करते थे। दूर दूर तक बाण पहुंचा देना और शत्रु पक्ष को मार देना, ख़त्म करना, उनकी शक्ति को छीण कर देना बाण के प्रयोग से। क्योंकि बाण एक हथियार है, नुकीला एक हथियार है। कहीं जाकर के वो बाण लगता है तो सामने वाले को बड़ी चोट लगती है, वो मर भी सकता है, घायल भी हो सकता है, बेहोश भी हो सकता है। तो दुनिया में प्रयोग करना अपने हाथ में है। वचन विचारी बोलो रे साधु, वचन के हाथ न पाओ, कोई वचन करे औषधि, कोई वचन करे घाव। हमारे गुरुजनों ने कहा कि आप वचन बोलते हैं तो विचार करके बोलिए, बोलने में जल्दीबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा विचार करके 5-10 सेकंड लगा करके आप बोलिए, वचन विचार करके बोलिए। वचन के हाथ न पाओ, आपके वचनों में हाथ पाँव तो नहीं है, परंतु चोट वचन के लगते ही लगते हैं। हाथ पाँव के बिना भी चोट लग जाते हैं। कोई वचन करे औषधि, आपके कोई वचन औषधि के काम कर जाते हैं। कोई वचन करे घाव, और कभी आपने दुर्वाक्य बोल दिया तो अप्रिय वाक्य बोल दिया तो उसके घाव चोट भी लग जाती है किसी न किसी को। इसीलिए वचन के द्वारा, मन वचन कर्म के द्वारा किसी को कष्ट न देना। हो सके तो मन वचन कर्म द्वारा किसी का उपकार करना, परोपकार करना, भलाई करना, ये हमारा परम कर्तव्य होता है। इसलिए हम लोग वाणी सुन करके, रोज़ रोज़ वाणी सुनने से उसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या होगा कि हम अपनी बोली को सजाएं, बोली को सुंदर बनाएं, मधुर बनाएं, किसी प्रकार के उसमें अहंकार न हो, द्वेष न हो, ईर्षा न हो, ऐसी बोली हम सजाएं और सदा सदा लोगों के प्रिय बन करके रहें। प्रिय वाक्य प्रदाने न सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। हमारे नीति वाक्यों में कहा गया है, प्रिय वचन बोलने से सभी लोग खुश हो जाते हैं और अप्रिय वचन बोलेंगे तो सभी लोग नाराज हो जाते हैं। देखिए, इसलिए हमारे हाथ में तो है, प्रिय बोलना और अप्रिय बोलना हमारे हाथ में है, हमारे अंदर है। बोली को सुधारना और बोली को बिगाड़ना वो हमारे स्वभाव में ही निर्भर करता है। तो नीति वाक्य के रचनाकार कहते हैं, वचने का दरिद्रता, वचन बोलने में दरिद्र मत बनो, वचन बोलने में उदार बनो। उदार होगा तो कुछ देगा, दरिद्र होगा तो कुछ देगा नहीं। वचन तो है, परमात्मा ने दिया हुआ वचन है, वो किसी को देना है, किसी के ऊपर उसका प्रयोग करना है, तो उसमें दरिद्रता क्यों प्रकट करें, उसमें उदारता प्रकट करके आप चलें। तो यही प्राणनाथ जी महाराज भी हमें शिक्षा देते हैं, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मग्न होइयो, खुला दरवाजा धाम। हम सुंदर साथ भी इसलिए मीठी बातें करते हैं और हमारे धाम धनी भी मीठी बातें करते हैं, और हम प्रणाम करके ही बातें शुरू करते हैं। किसी से भी मिलते हैं तो सीधे बात शुरू नहीं करते, पहले हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर बातें शुरू करते हैं। ये हमारी क्या है कि शिष्टाचार है, ये हमारा एक स्वभाव है, और ये हमारा एक क्या है कि दैनंदिन है। तो
यही ज्ञान हम सुनते हुए आगे बढ़ रहे हैं वाणी चर्चा के माध्यम से। ऐसा सूक्ष्म स्वरूप दिखाए कि भवजल 14 भवन का प्रकरण हमारा चल रहा है कई दिनों से। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि सद्गुरु धनिश्री देवचंद्र जी ने सूक्ष्म ज्ञान दिया। तारतम्य का ज्ञान ही सूक्ष्म ज्ञान है, ये स्थूल ज्ञान नहीं है। स्थूल ज्ञान तो जगत में बहुत मिल जाता है, पर ब्रह्म ज्ञान सूक्ष्म होता है और उसकी भाषा भी सूक्ष्म होती है। इसलिए परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी ऐसे करके 4 भाषाओं का वर्णन आता है ना। तो परा भाषा, पश्यंती भाषा, मध्यमा भाषा, बोलचाल की जो भाषा है उसको बैखरी भाषा कहा जाता है। पर सद्गुरु देवचंद्र जी महाराज ने परा वाणी, परम धाम की वाणी, दिव्य वाणी उन्होंने जाहिर की। वो वाणी सूक्ष्म वाणी है। स्थूल स्वभाव वाले सूक्ष्म अवस्था को नहीं जान सकते हैं, वो स्थूल में ही चलते हैं। और जैसे आप देखिए कंप्यूटर जो होता है आज के ज़माने में, कंप्यूटर तो बहुत लोग प्रयोग करते हैं ना। कंप्यूटर नहीं प्रयोग करेंगे तो लैपटॉप प्रयोग करते हैं, लैपटॉप नहीं प्रयोग करेंगे तो अपने फ़ोन में ही बहुत कुछ कार्य हो जाता है ना, लैपटॉप की तरह कार्य हो जाता है। पैसे का लेन देन हो जाता है फ़ोन के माध्यम से। बहुत सारे संदेश दुनिया भर को भेजा जा सकता है, दुनिया भर के समाचार को सुना जा सकता है। तो आप देखिए, जब आपका फ़ोन खराब हो या कंप्यूटर खराब हो तो उस समय या उसको ठीक करने के लिए करके आप जाते हैं तो उसमें 2 प्रकार की खराबी होती है। एक हार्डवेयर की खराबी, एक सॉफ्टवेयर की खराबी। हार्डवेयर की खराबी है तो वहाँ कोई ना कोई उसमें अंदर जो भी उसका मशीन खराब हुआ है, कोई एक पार्ट खराब हुआ है या बैटरी पुरानी हो रही है तो उसको निकाल करके नई बैटरी डाल देगा। कोई पार्ट काम नहीं कर रहा है तो उसको नया वो डाल देता है और उसको ठीक करता है। हार्डवेयर उसको कहा जाता है ठीक करना। और सॉफ्टवेयर होता है तो वो दिखता नहीं है, हार्डवेयर तो दिख जाता है, सॉफ्टवेयर नहीं दिखता है। इसीलिए सॉफ्टवेयर डालना हो तो सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करके उसमें डाल दिया जाता है, जिससे आप कंपोजिंग कर सकते हैं, अकाउंट रख सकते हैं और दुनिया भर का काम उसमें कर सकते हैं। तो देखिए, जब वो कंप्यूटर ख़राब होता है तो उसके बनाने वाले इंजीनियर अलग अलग होते हैं। हार्डवेयर इंजीनियर अलग होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अलग होते हैं। तो ऐसे ही दुनिया में जाहिरी रूप से प्रचार करने वाले, धर्मशास्त्रों को बताने वाले, कर्मकांड बताने वाले, हवन यज्ञ यज्ञादि बताने वाले विद्वान भी बहुत होते हैं। और उसका सूक्ष्म तत्व बताने वाले कि धर्म ग्रंथों में जो आत्मा की बातें, परमात्मा की बातें, परम गति की बातें, मोक्ष की बातें, आवागमन से रहित होने की बातें, वो सूक्ष्म बातें हैं। सूक्ष्म बातें बताने वाले जो महात्मा होते हैं वो जाहिरी कर्मकांड नहीं कराते, वो फिर पूजा पाठ कर्मकांड इत्यादि वो नहीं कराते, वो जाहिरी लोग कराते हैं। जो बातूनी या सूक्ष्म अर्थ करने वाले हैं वो केवल प्रवचन करते हैं, कथाएं करते हैं, लोगों को ब्रह्म ज्ञान प्रदान करते हैं। तो अलग अलग मार्ग है। ऐसे ही सद्गुरु धनिश्री देवचंद्र जी महाराज ने जाहिरी मार्ग का प्रचार नहीं किया। उन्होंने 14 साल तक निरंतर शास्त्र श्रवण करके उन्होंने एक बातूनी सूक्ष्म ज्ञान का उन्होंने अनुभव किया। वो सूक्ष्म संसार का उन्होंने अनुभव किया, सूक्ष्म जगत का उन्होंने अनुभव किया और वो सूक्ष्म ज्ञान का उन्होंने प्रचार प्रसार प्रारंभ किया, जिसको तारतम ज्ञान, तारतम वाणी, तारतम महामंत्र कहा जाता है। फिर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं वही सूक्ष्म ज्ञान सद्गुरु ने कृपा करके मुझे बख्शिश किया। तो कहते हैं ऐसा सूक्ष्म स्वरूप दिखाए के परम धाम का सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप आत्मा और पर आत्मा की महिमा सद्गुरु ने दिखाया, बताया, अनुभव कराया। कितने सालों तक? 13 साल तक। सद्गुरु ने 14 साल तक जो अनुभव प्राप्त किया था,
13 साल तक महामती प्राणनाथ जी को प्रदान करते रहे। 12 वर्ष की उम्र में गए थे, 25 साल होने तक सदगुरु के चरणों में जाते आते रहे, तो सूक्ष्म ज्ञान उनको प्राप्त होता रहा। सदगुरु महाराज बताते रहे, दे धाम करी चेतना। और सदगुरु महाराज ने परम धाम भी प्रत्यक्ष कर दिया, जाहिर कर दिया। परम धाम के चप्पे चप्पे का वर्णन भी किया। कई जगह सदगुरु महाराज ने परीक्षा लेने के लिए, जैसे कहते हैं ना, द्वार आगे चबूतरे तीन, दोए दोए तरफ एक भिन्न, ऐसे करके सदगुरु महाराज ने कहा कि परम धाम के द्वार के आगे 3 चबूतरे हैं, जबकि द्वार के आगे 2 चबूतरे हैं और नीचे हरेलाल वृक्ष में 2 चबूतरे हैं। 4 चबूतरे कहा जाता है, पर सदगुरु ने 3 ही कहा। तो प्राणनाथ जी कहते सदगुरु ने 3 क्यों कहा? मेरी परीक्षा लेने के लिए। कि इंद्रावती भी खुद देख करके बताए कि हाँ, यहाँ तो 3 नहीं 4 चबूतरे हैं। ऐसे कई कई जगह सदगुरु ने जो बताया, फिर इंद्रावती ने जब सूक्ष्म रूप से अनुभव किया तो उसमें और नई चीज़ है, फिर उसकी भी उन्होंने परिक्रमा में व्याख्या की। तो इस प्रकार से सदगुरु ने परम धाम प्रकट करके, परम धाम का वो सूक्ष्म ज्ञान मेरे सामने प्रकट करके मुझे चेतन किया, मतलब मुझे जागृत किया, चार्ज कर दिया मेरे को। परम धाम का पूरा पूरा अनुभव मेरे ऊपर उन्होंने प्रकट किया। इत विलास कई विध के। फिर कहते हैं कि सदगुरु महाराज ने परम धाम का आनंद, विलास मतलब हास विलास कहते हैं ना, वहाँ पर आनंद से रहना, सुख से रहना, प्रेम से रहना, सद्भाव से रहना। कई तरह की परम धाम की लीलाएं, सखियों की लीलाएं, राजश्यामा की लीलाएं, जो आनंदवर्धक लीलाएं हैं, वो भी उन्होंने प्रकट किया है। माहे सिरदारी सैयन्न, और ये सब बता करके ब्रह्म सृष्टि में मुझे सिरदार सखी के रूप में उन्होंने क्या है कि स्थापित किया। सद्गुरु देवचंद्र जी ने इंद्रावती सब में सिरदार है, इसके द्वारा ही अब आगे जागनी होना है। तो साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम्नो अवतार। सद्गुरु ने कहा कि इंद्रावती तो तारतम के अवतार स्वरूप है, इसलिए इंद्रावती के द्वारा ही इसका विस्तार होगा। ये सद्गुरु का आदेश हुआ और वाणी प्रकट होने लगी। सद्गुरु ही अंतर हृदय में बैठ कर के वाणी प्रकट करने लगे। तो प्राणनाथ जी कहते हैं उनकी ही कृपा है, उनकी ही प्रेरणा है, और वो स्वयं ही मेरे हृदय में बैठ कर के ये कार्य करा रहे हैं। ऐसी साख देवाई कर सनमंदा। सद्गुरु ने ऐसी ऐसी साक्षियाँ दी, शास्त्रों की साक्षियाँ, सारे धर्म शास्त्रों को उन्होंने अध्ययन किया, मनन किया, चिंतन किया। उसकी साक्षियाँ जहाँ जहाँ परम धाम परक शब्द मिलते हैं उनको उन्होंने ग्रहण कर लिया। भागवत में परम धाम परक शब्दावली है, या कहीं रहस्य ऐसा मिलता है तो वो खोला, गीता का खोला, वेदांत का खोला, वेद का खोला। न जाने विश्व में कितने सारे धर्मशास्त्र हैं, उनमें परब्रह्म की भक्ति और पुरुषोत्तम की भक्ति और परम धाम की प्राप्ति कहाँ कहाँ लिखी गई है, सारा उन्होंने ढूंढ ढूंढ करके बताया। तो देखिए ये उनकी महिमा है। और उन्होंने संबंध भी जोड़ा, क्योंकि आज तक भागवत कथा सुनाने वाले यही कहते थे कि गोपियाँ तो गोप की पत्नियाँ थी, पर कृष्ण प्रेम में पागल बन करके वो रास में चली गई और कृष्ण की भक्ति करती रही। सब देवी देवताओं की भक्ति छोड़ करके एक श्याम सुंदर के अनुरागी बन गई। इस प्रकार की कथाएं तो 5000 साल से चली आ रही थी, लोग करते जा रहे थे। पर सद्गुरु ने कहा वो गोपी और कोई नहीं है, आपकी ही आत्मा है। आप परम धाम से आए ब्रह्म सृष्टि, और ब्रह्म सृष्टि खेल देखने उतरे तो गोपी के रूप में उतरे, इसलिए गोप गोपी की कथा मात्र नहीं है, ये तो आत्मा परमात्मा की लीला भी है। ऐसा करके सद्गुरु ने सूक्ष्म ज्ञान, सूक्ष्म तत्व उन्होंने जाहिर कर दिया कि गोपियाँ और कोई नहीं है, ब्रह्म सृष्टि ही गोपियाँ हैं, ये पक्का करके उन्होंने बता दिया। तो करते हैं आत्म करी जागृत। इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म आत्माओं को जागृत किया, ब्रह्म सृष्टि को जागृत किया, इंद्रावती की आत्मा को भी जागृत किया।
सो आए धनी मेरे धाम से। सदगुरु ने ऐसा निराला काम कैसे किया? और लोग भी थे विद्वान, पर सदगुरु ने ये कैसे किया? क्योंकि वो आए परमधाम से थे। जो जहाँ से आता है वहाँ का ज्ञान लेकर के वही आ सकता है। इसलिए सदगुरु का आना ही परमधाम से हुआ। आज तक ब्रह्मांड में जो है पहले जो कुछ होता रहा तो वो ब्रह्म ज्ञान लेकर के आने की आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि आई नहीं थी। जब ब्रह्म सृष्टि आई तो उनको जगाने के लिए ब्रह्म ज्ञान भी उतारना पड़ा। तो सदगुरु ये धाम से ब्रह्म ज्ञान लेकर के आए। कहीं विवेक क़यामत और अपने विवेकपूर्ण वाणी से, सोच से, समझ से और अपने जो ज्ञान की पराकाष्ठा से सदगुरु ने क्या किया कि एक न एक रोज़ प्रलय आने वाला है, पर प्रलय आने के पूर्व ही आत्मा जागृति करनी होगी। प्रलय आने के बाद तो क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ ही नहीं आएगा। पर पहले से हमारी तैयारी रहेगी। शरीर छूटते ही आत्मा मूल मिलावे में चली जाए, राज्य के चरणों में चली जाए, उसका अभ्यास ध्यान के माध्यम से हमने पहले से किया है। तो फिर क़यामत आए तो उससे डरने की बात ही नहीं है, घबराने की बात ही नहीं है। जैसे स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनका उदाहरण बहुत ही वास्तविक उदाहरण होता है। पहले से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि एग्ज़ाम होना ही होना है, परीक्षा होगी, तो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं कि परीक्षा में ये लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, वैसा लिखेंगे। तो उनको परीक्षा का डर ही नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि एग्ज़ाम के दिन में डरे से होते हैं, क्या होगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या लिखना होगा। पर पहले से जो पढ़े हुए बच्चे होते हैं उनको डर ही नहीं होता है। वो तो जो किताब में पढ़ते हैं वही तो आएगा। जो सिलेबस में उससे बाहर से तो कुछ आना नहीं है। सिलेबस के अंदर जो है वही आना है, वो तो हम पढ़ चुके हैं। इसलिए उसमें हम जानकार बन चुके हैं, पारंगत बन चुके हैं। डरने की क्या बात है, घबराने की क्या बात है। तो आराम से वो एग्ज़ाम अटेंड करते हैं, पास हो जाते हैं। घबराने वाले अच्छे नंबर से पास नहीं हो सकते हैं। ऐसे ही क़यामत से ब्रह्म सृष्टि को घबराहट नहीं होती है। उनको पता है कि क़यामत तो आना है, एग्ज़ाम तो देना है, परंतु हम तो पास ही हो जाएंगे ना। अच्छे विद्यार्थी समझते हैं कैसे ही एग्ज़ाम आ जाए हम तो पास होंगे ही होंगे, हमारी पढ़ाई अच्छी है। ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि सोचती है कि हमारी जो है चाल चलन सब कुछ अच्छा है, बोली वाणी व्यवहार लेन देन सब कुछ हमारा अच्छा है, कहीं कोई रुकावट नहीं है, कहीं कोई बंधन नहीं है। तो हमें तो पार होना ही होना है, परमधाम जाना ही जाना है। हमें किस बात के लिए घबराहट। तो बिना घबराए क़यामत को भी पार करके विवेकपूर्ण दृष्टि लेकर के आत्मा जागृति करते हुए ब्रह्म सृष्टि परमधाम को जाती है। ऐसे कई सुख पर आत्म के प्राणनाथ जी कहते हैं कि ऐसे आत्मा और पर आत्मा के कई सुखपूर्वक लीलाएं, आनंदवर्धक लीलाएं, अद्वैत की लीलाएं, अखंड लीलाएं सदगुरु ने वाणी के माध्यम से जाहिर किया है। अनुभव कराए अंग, और मात्र जाहिर नहीं किया, उसको प्रत्यक्ष अनुभव भी कराया। अनुभव में आ जाना। आप देखिए अनुभव होता है ना तो उसको फिर किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक अनुभव नहीं है तो किताब की ज़रूरत पड़ती है ना। जैसे आपको कहीं सेवा पूजा बोलने के लिए कोई कहेगा, आपको अनुभव है तो आप अपने अनुभव से बोल सकते हैं कि पहले बंदो सतगुरु चरण को बोलना है, श्री जमुना जी के घाट में अमृत बन पाठ में, फिर कोई भी एक गौरी हमको बोलना है जो गौरी हमको याद है। आपको किताब की ज़रूरत ही नहीं है, अनुभव है आपको। और कहीं भी आप चले गए तो कोई लोग बोलेंगे थोड़ा प्रवचन सुनाइए, तो आपको किताब खोलना ही नहीं पड़ेगा, अनुभव है आपके पास। और जैसे लोग वहाँ पर दिखलाई देंगे उसी तरह का प्रवचन आप शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके पास अनुभव है ना, अनुभव की वाणी होती है। और जिसके पास अनुभव नहीं है तो वो कहेगा कोई किताब लेके आओ, किताब लेके आओ। और किसी को भजन गाने के लिए बोल दिया जाए कि आप तो भजन गा सकते हैं, एक भजन गाइए, तो कहेगा कोई भजन की किताब है आपके पास, ढूंढ के लाइए तो हम गाएंगे। तो अनुभव की बात नहीं हुई। वो तो क्या है, रटी रटाई एक
पद्धति में वो चल रहा है, बाकी उसको कोई अंदर का अनुभव नहीं है। अंदर अनुभव हो जाएगा तो प्रत्यक्ष वही क्या है, प्रवचन करने योग्य, गाने योग्य, समझाने योग्य, उपदेश देने योग्य हो जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं सदगुरु ने मुझे ऐसा अनुभव दिया, अब मुझे कोई किताब खोलने की ज़रूरत नहीं है। सदगुरु ने 14 साल तक भागवत सुनी, प्राणनाथ जी ने 1 महीने सुनी, उनको अनुभव हो गया। उन्होंने देखा इसमें सब कुछ जो बता चुके हैं सदगुरु, वही तो और लोग भी बता रहे हैं। इसलिए हरजी व्यास भी बता रहे हैं, तो सदगुरु वो पहले से बता चुके हैं, अब दोबारा बार बार क्यों सुनना, समय नष्ट क्यों करना, मेरे पास तो अनुभव है ही। इस प्रकार उनको ज्ञान होता है, फिर छोड़ देते हैं। तो भी प्रेम न उपजा, पर इतना कुछ ज्ञान ज़्यादा होता है ना, व्यक्ति ज्ञानी होता है तो कभी कभी प्रेम गायब हो जाता है, सेवा भाव गायब हो जाता है। ज़्यादा ज्ञानी बनने से ना वो सेवा नहीं कर सकता है, उसको लगता है मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी हूँ, ज्ञान का अहंकार उसको आने लगता है। फिर छोटी छोटी सेवाएं वो नहीं करता है, मैं बड़ा हूँ, बड़प्पन उसको क्या है कि काम न करने के लिए एक अहंकार दिलाते रहती है। इसलिए ज्ञानी को प्रेमी भी बनना चाहिए, ज्ञानी को भक्त भी बनना चाहिए, ज्ञानी को अहंकार रहित बनना चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि उसमें प्रेम आ जाए, भक्ति में प्रेम आ जाए। जैसे कहते हैं ना कि तेसाम ज्ञानी नित्य युक्तो एक भक्तिर विशिष्यते। गीता में कृष्ण ने कहा कि मेरे 4 प्रकार के भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के कृष्ण ने भक्त बताए ना। एक आर्त भक्त है, विपत्ति आए तो रोने और चिल्लाने लगता है, विपत्ति नहीं है संपत्ति है तो बस मुझे भूल जाता है, जब तक संपत्ति का प्रयोग कर रहा है मुझे भूल जाता है। जब अभाव होता है, विपत्तियाँ आती है, रोग व्याधि सताते हैं तो रोने चिल्लाने लगता है। इस प्रकार का भक्त आर्त भक्त हुआ। फिर कहते हैं आर्त जिज्ञासु, दूसरे जिज्ञासु भक्त हैं कि कुछ जानें, समझें, सोचें, सीखें, उसको जिज्ञासु कहा जाता है। फिर अर्थार्थी का अर्थ होता है केवल धन प्राप्ति के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए मुझे याद कर रहा है, उसको अर्थार्थी भक्त कहा जाता है। और चौथा भक्त है ज्ञानी, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी। कृष्ण ने कहा तेसाम ज्ञानी नित्य युक्तो। उन चारों में से, तीनों में से ज्ञानी को, चौथा जो ज्ञानी है वो सबसे उत्तम भक्त मेरा माना जाता है। पर एक भक्तिर विशिष्यते, वो ज्ञानी भी भक्त ज्ञानी होना चाहिए, शुष्क ज्ञानी नहीं, अहंकारी ज्ञानी नहीं, भक्त ज्ञानी, वो भी झुकने वाला ज्ञानी, समर्पित होने वाला ज्ञानी, समझदार ज्ञानी होना चाहिए। भक्ति भाव के बिना, प्रेम के बिना वो ज्ञानी भी किसी काम का नहीं होता है। ज्ञानी में भी प्रेम प्रभावित होना चाहिए। ऐसी श्री प्राणनाथ जी महाराज की शिक्षा है। कृष्ण की शिक्षा भी यही है, प्राणनाथ जी भी यही शिक्षा दे रहे हैं। तो कहते हैं कि तो भी प्रेम न उपज्या, जितना प्रेम सदगुरु के समय में उत्पन्न होना चाहिए और जितनी सेवा सदगुरु की होनी चाहिए थी उतनी न हो पाई, क्योंकि उतनी सेवा तो परमधाम में ही हो सकती है। फिर भी प्राणनाथ जी को लगता है कि उतना प्रेम जो प्रकट करना मुझे चाहिए था सदगुरु के समक्ष शायद नहीं हो पाया, और ज़्यादा मुझे करना चाहिए था। तो कहते हैं कोई आत्मा भई ऐसी अंध, कभी कभी क्या है कि अंधकार छा जाता है ना, तो कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, कुछ करने की प्रेरणा नहीं मिलती है, दिशाएं नहीं दिखती है। अंधकार छा जाने के बाद दिशाएं नहीं दिखती है कि हम किधर चलें। ऐसी स्थिति भी शायद हो गई जीवन में कि पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से सदगुरु की सेवा होनी थी, उतनी सेवा नहीं हो पाई। जितना उन्होंने ज्ञान बरसाया, परमधाम का द्वार खोला, उतनी उनकी सेवा, उनकी भक्ति, उनकी साधना, उनके चरणों में समर्पण का भाव ये शायद नहीं हो पाया। फिर भी उन्होंने मेहरबान बन करके, कृपावान बन करके अपनी कृपा बरसाने में, मेहर बरसाने में कोई कमी नहीं रखी। ये धन श्री देवचंद जी महाराज की महिमा है। इससे हमें क्या सोचना है
कि सदगुरु की ऐसी मेहर रही, ऐसे ही हमारे ऊपर गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज की मेहर है, कृपा है कि हम मंगलधाम में बैठे हुए हैं। हम उनकी सेवा कर सकें न सकें, पर उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है। इसलिए उनकी कृपा का अनुभव करके हम भी सेवाभावी बने, हम भी सत्संगी बने और हम भी प्रेमी बने, हम भी परम धाम के उस अनुरागी बन सकें। ये हमारे लिए अति ज़रूरी है और यही कार्य हमें करते चलना है। तो इसी के साथ आज का समय भी हमारा पूर्ण होता है। आज भंडारे की सेवा मुंबई से भारती रास बिहारी भंडारी की ओर से और सिलीगुड़ी से गायत्री देवी की ओर से भंडारे की सेवा में प्राप्त हुई है। उन दोनों को मंगल बधाई, मंगल कामनाएं देते हुए आज के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, इना धाम की लीला मिने, इना धन की अर्धांग, तो भी प्रेम ना उपजा, कोई आत्म भई ऐसी आंधा, कोई आत्म भई ऐसी आंधा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।